छोटी सी चीज़ के ऊपर डिवोर्स, मैंने कहा बाहर खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। सो कस्टडी बैटल इज ऑलवेज नॉट फॉर द चिल्ड्रन, कस्टडी बैटल इज ऑल्सो टू सेटल द डिस्प्यूट। लॉयर्स डोंट चूज द लिटिगेशन, इट इज़ द लिटिगेशन विच चूजेज देम। तो आप 8 लाख जमा करा दीजिए इफ़ यू वांट द मैटर टू बी डन। सारी किताबें जो पीछे लगी हुई हैं सारी पढ़ी हैं आपने? बिल्कुल पढ़ी है, मेजॉरिटी आई वुड से कि पढ़ी है। हमारे टूल्स है वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज समवेयर इन 2003 व्हेन दैट क्लाइंट केम। अब मेरे लिए उस समय ना 8 लाख रुपए बहुत बड़ी एक अमाउंट थी एंड आई वाज वेरी न्यू। तो मैंने वो व्हेन द क्लाइंट केम मैंने वो कहा कि ओके आप 8 लाख जमा करा दीजिए इफ़ यू वांट द मैटर टू बी डन एंड दे एग्रीड। They just did not negotiate. एक लड़की थी, she was a Hindu girl. She married a Muslim boy. That Muslim boy was from जम्मू कश्मीर. तो वो उसने भाग के शादी की थी अपने घर वालों से। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आए थे फॉर द पर्पस ऑफ अ ट्रांसफर पिटिशन। उसके फादर थे, ब्रदर थे, शी वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड जिस तरीके के वो ऑडियंस हम लोगों को बताती थी अपने हस्बैंड के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा हार्ट रेंचिंग होते थे। बट यू विल नॉट बिलीव इट, उसके ऊपर अपने फैमिली का इतना प्रेशर आया कि जिस दिन वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा था, दैट पर्टिकुलर डे शी कमिटेड सुसाइड। सो दैट आई पर्सनली इवन नाउ आई कैन फील द गूज बम्प्स. So I think this is something that I feel it is difficult for women to fight cases. जो हम कहते हैं कि women misuse law, तो वो percentage बहुत कम है. Women by nature are consider themselves, या तो आप ये मान लीजिए कि उनको जिस तरीके से उनका nurture किया जाता है, उनके एक दिमाग में एक चीज़ है जो natural है, that they are the primary caregiver to the child. So they somewhere take upon themselves to ensure that even after the marriage breaks, we will take the responsibility of the child. चाहे वो financially capable हो, चाहे वो financially capable ना हो, चाहे उसके पास खुद के लिए shelter हो, चाहे ना हो, they will also take one more life with them, not understanding the repercussions. So I would say that any lady who decides on taking the responsibility of the child should also take into consideration the fact that the father also owes equal responsibility. One girl, very I would say well educated, बहुत अच्छी तरह settled है and doing very good in her profession, a very wonderful human being. The only reason for her, the main reason which I could understand for her to enter into divorce was that जब शादी हुई थी, it was an arranged marriage, उन्होंने ये बहुत क्लियर किया था that she eats non-veg. It was clear. बट जब शादी हुई तो उसके बाद उसको नॉन-वेज नहीं खाने दिया, और जब खाने देते थे तो उसको ये कहते थे कि आप बाहर जाके खा लो, आप घर के अंदर नहीं खा सकते. सो दिस इज़ द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स. आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, मैं कह इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर डिवोर्स, मैंने कहा बाहर खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है. उसकी जो रीजनिंग थी, हर रीजनिंग वाज द क्वेश्चन इज़ नॉट कि मैं चिकन खा सकती हूँ कि नहीं, द क्वेश्चन इज़ चीटिंग. जब हमने ये चीज़ पहले क्लैरिफाई की थी और अगर इनको ये ऑब्जेक्शन था, वाई डिडंट दे टेल दिस टू मी बिफोर. मना कर देते कि भाई हम पंडित हैं, हम नहीं खाने देंगे आपको. भाई अब देखो फॉर एग्जाम्पल मे बी हमें ये चिकन वाली चीज़ बड़ी फनी लग रही हो, बट एट द सेम टाइम men don't quit smoking, men don't eat stop taking tobacco. तो उनके लिए भी तो it is, वो केवल एक स्मोकिंग के ऊपर रिश्ते टूटते हैं, केवल शराब के ऊपर रिश्ते टूटते हैं, तो चिकन के ऊपर भी टूट गया. सो हाउ डज इट मैटर. मेरे पास एक बार देयर वाज वन गायनी हु केम टू माय ऑफिस, राइट. बाय नेचर बाय हर कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप उस समय पहचान पाए, शी वॉज ओवर एग्रेसिव. ठीक है, वो इतनी ज़्यादा ओवर एग्रेसिव थी कि उसके पास एक छोटी बेटी थी. समाउ आई इंश्योर्ड कि मैं इसका केस ना लूँ. फाइनली आफ्टर 2 months हर हस्बैंड अप्रोच्ड अस एंड नाउ वी आर फाइटिंग द कस्टडी बैटल फॉर द हस्बैंड फॉर दैट चाइल्ड.
और सच्चाई ये है कि जब वो आदमी हमारे पास आया, ही गेव अस रिकॉर्डिंग्स जहाँ पे उस बच्चे के ऊपर द मदर इज बीटिंग, द चाइल्ड इज क्राइंग, फिजिकल वायलेंस फॉर आई वुड टेल यू 8-9 months ओल्ड चाइल्ड। उसमें रिकॉर्डिंग है कि अगर आपने आधे घंटे के अंदर मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो दिस चाइल्ड विल बी बीटन अप। सो वो फ़ोन नहीं उठाता है हस्बैंड, सो द चाइल्ड इज बीटन अप, द रिकॉर्डिंग इज डन, उसके पिटाई की, उसके चीखने चिल्लाने की, एंड दैट रिकॉर्डिंग इज सेंट टू द हस्बैंड। अनलेस एंड अनटिल यू हैव द पर्सन फेस टू फेस, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस समझने इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट you understand online. Even with respect to courts, आप आर्ग्यूमेंट उतनी एग्रेसिवली नहीं कर सकते, आप वो इमोशंस जो है वो कभी, बिकॉज डिवोर्स मैटर्स जो है, जो मेट्रीमोनियल मैटर्स है, इट इज़ कम्प्लीटली इमोशनल। इसमें काफ़ी बार जजेस भी ज़रूरी नहीं है कि जजेस वुड गो बाय लॉ, इट इज़ समथिंग वेरी इमोशनल। उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उनकी सोशल कंडीशंस, the way they have been brought up, be it the lawyer, be it the judge, be it the client, ये इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होकर your litigation gets decided। तो matrimonial litigation ऑनलाइन हो जाए, I am not in support of it because we miss out the main part. So it has to be an offline system.